हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़कीर चंद बाबा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही विशेष है। आज का वीडियो है, क्या हमें रावण को जलाना चाहिए? अगर जलाना चाहिए तो वो क्यों? ये आप लोगों से सवाल है। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। रावण को आप कितना बुरा और कितना गलत समझते हैं, ये भी मुझे आपने बताना है। लेकिन इस सब सवालों का जवाब देने से पहले, जहाँ तक मैंने सर्च किया है और जो मैंने अपने कौमी प्रचारकों से सुना था और उसके ऊपर जो मैंने ग्रंथों में भी पढ़ा था, उसके माध्यम से मुझे रावण का पुतला जलाना ठीक नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि रावण जैसा विद्वान कोई है ही नहीं था। पूरे वर्ल्ड में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है आज तक। क्योंकि जितने गुण और जितने उनमें कलाएँ थीं, किसी में भी नहीं थी। अब मैं बात करता हूँ वाल्मीकि रामायण में। तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा हुआ है जगह जगह पर महात्मा रावण। तो भाई, इतने बड़े महर्षि, इतने बड़े कवि, सर्वप्रथम कवि, विश्व के सर्वप्रथम कवि वाल्मीकि भगवान ने भी लिखा हुआ है बार बार महात्मा रावण। तो फिर हम इस बात को क्यों जुठलाते हैं और हर साल क्यों उसका पुतला जलाते हैं? मुझे तो ये समझ से बाहर है। जबकि मैं अपने हिंदू भाइयों को और सनातन धर्म को बताना चाहता हूँ कि रावण जो था वो भी सनातन धर्म का ही एक सपूत था, एक वीर था। तो फिर वो गलत क्यों? खुद ही जरा सोच के देखिए। रावण को मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को धरती पे जन्म लेना पड़ा, और रावण की तपस्या और उसकी भक्ति के कारण विष्णु भगवान को भी पृथ्वी लोक पे मानव रूप में आना पड़ा, ताकि रावण को कोई मार ही ना सके। वो मरना ही देवों के हाथ से चाहता था। तो फिर हम कौन होते हैं फैसला करने वाले विजय और अच्छाई पर? जबकि रावण बहुत सारे ग्रंथों का रचयिता भी है। लाल किताब स्वयं रावण, शिरोमणि महात्मा रावण के हाथों की लिखी हुई है। आज जितने भी मंत्र, जंतर, तंत्र हम पढ़ते हैं, ये सब रावण के ही लिखे हुए हैं। उस वीर श्रेष्ठ रावण के ही लिखे हुए हैं। तो फिर उसका पुतला जलाना ठीक है, मनाइए, आप विजय दिवस मनाइए। हम नहीं रोकेंगे आपको कि आप विजय दिवस मत मनाइए। मनाइए भाई, शौक से मनाइए। लेकिन आप खुद ही बताओ, एक ब्राह्मण का पुतला जलाना ठीक है? अगर ठीक है तो मैं भी आपके साथ सहमत हूँ। लेकिन ज़रा गौर फरमाइए, एक अच्छे टीचर, एक अच्छा बाप, उसका पुतला जलाना ठीक लगता है? रावण भी एक अच्छा पिता भी था, एक अच्छा राजा भी था, एक अच्छा संगीतकार भी था, एक अच्छा कवि भी था, और देवों के देव महा का प्रिय शिष्य भी था। देवों के देव महादेव भगवान शंकर का वो प्रिय शिष्य भी था। मैं आपको फिर से ये दूसरी बार क्यों रिपीट किया? ताकि जो मेरे भाई समझते हैं कि रावण बहुत ही, जिसको रावण को, शिरोमणि महात्मा रावण को बहुत ही छोटा और नीच समझते हैं, तो उनकी ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। हाँ, कुछ लोग मेरा ये वीडियो देख के मुझे बोलेंगे कि ये रावण समर्थक है। भाई नहीं, रावण समर्थक नहीं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी फरमाते हैं कि जो एक बार बंदा इस दुनिया से चला गया है, उसका पुतला दोबारा नहीं चलाया जाता, उसकी निंदा नहीं की जाती है। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, इन सब में यही बातें लिखी हुई हैं। तो फिर हम सनातन धर्म के लोग हर साल रावण का पुतला क्यों जलाते हैं? दशहरा मनाइए, मैं नहीं बोलता नहीं मनाइए, मनाइए दशहरा। भगवान राम की विजय का डंका भी बजाइए। लेकिन कहीं पे श्री भगवान राम ने लिखा है कि रावण का पुतला जलाओ? नहीं, रामायण में कहीं नहीं। वो तो स्वयं लक्ष्मण और राम जी ने रावण जी से ज्ञान प्राप्त भी किया था। जबकि रही बात सीता की, तो सीता उनकी पुत्री, बेटी के समान थी। अगर रावण चाहते तो सीता को प्राप्त कर भी सकते थे। ये नहीं कि उन्होंने हरण किया तब नहीं, जब वो धनुष को तोड़ भी सकते थे। मैं आपको रियलाइज़ करा दूं, शिव के धनुष को सिर्फ उस वक़्त चार आदमी और एक औरत ही उठा सकती थी।
अब मैं बता दूं वो कौन कौन से हैं। एक स्वयं परशुराम, दूसरा भगवान श्री रामचंद्र जी, और तीसरा रावण, और चौथा योद्धा है भगवान शिव, और पांचवी सीता माता। यही पांच जो जीव हैं जो मानव अवतार हैं धनुष को उठा सकते थे। अब रावण ने वो धनुष क्यों नहीं उठाया, मैं आपको ये थोड़ा सा छोटा छोटा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रावण ने धनुष इसलिए नहीं उठाया था, और आपको मैं ये बता दूं कि अगर लोगों की ये सोच है कि रावण और श्री रामचंद्र जी ने स्वयंवर में भाग इकट्ठे लिया था, तो ये उनकी गलत फहमी है। श्री रामचंद्र जी ने और रावण ने स्वयंवर में भाग इकट्ठे नहीं लिया था। उस वक्त श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी, जिनको ये भी नहीं पता था कि सीता के स्वयंवर में हमने जाना है, तो वो तो विश्वामित्र की सेवा में हाजिर थे। और जो रावण जी थे उनको जब महाराजा जनक ने बुलाया था कोई 6 महीने पहले, रामचंद्र जी से 6 महीने पहले उनको निमंत्रण दिया था। और जब वो 6 महीने या साल कुछ ऐसा ही पीरियड होगा उस वक़्त, क्योंकि मुझे भी पूरा ये नॉलेज नहीं है, लेकिन उस वक़्त जब पहले रावण आए तो उन्होंने शिव में धनुष की परिक्रमा की, और शिव धनुष को जब उन्होंने उठाने का हाथ बढ़ाया ही था, तो शिव स्वयं देव के देव महादेव वहाँ पे प्रकट होकर रावण जी को बोलते हैं, हे मूर्ख, ये महालक्ष्मी का अवतार है और इस वक़्त ये तेरी बेटी है। और अपनी उम्र और उसकी उम्र में देखो फ़र्क कितना है। तो जब उन्होंने ये चीज़ देखी थी उसी वक्त उन्होंने उधर देखा, तो ऐसे देखा जैसे मैंने अभी देखा तो उन्होंने सीता को मन ही मन में कहा कि आज से तू मेरी बेटी है, मैं तो ये आशीर्वाद देता हूँ। और जब हरण का वक्त आया था, जब रावण ने सीता माता का हरण कर लिया था, तो उसने शोक वाटिका में रखा था जहाँ पे ओनली फॉर लेडीज़ का फेरा था। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं बताऊँगा, वो आप लोगों ने भी देखा होगा। अगर मेरे वीडियो से किसी को आपत्ति है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ज्ञान देना, ज्ञान बढ़ाना, लोगों को सचेत करना मेरा लक्ष्य है। जय भीम, जय भारत।